हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों का द ज्ञान पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे थर्मामीटर यानी कि तापमापी। और ये जो हमारा लेक्चर है काफ़ी बड़ा होगा, तो आप इसको पूरा देखिएगा। और ये हमारा वादा है कि एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर के बाहर, ऊष्मा के बाहर इस चैनल से नहीं आएगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे तो डैम श्योर एक भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखेंगे। जितने भी एयरफोर्स में पिछली बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं या थ्योरिकल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब आपको कतई अच्छे से हम क्लियर करवा देंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा पूरी थर्मामीटर में। अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बताएंगे, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं उनको बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं ताप क्या होता है, तो ताप ठंडे अथवा गर्माहट की माप को ताप कहते हैं। ये जो हेडिंग है, परिभाषा है, ये पेपर में नहीं आएगी, बट हमको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के नाम पे हमारा चैप्टर है। क्लियर है? अच्छा, एक फार्मूला बनता है हमारा, तो उस फार्मूले को ध्यान रखिएगा आप लोग। फार्मूला होता है C/5 बराबर होता है F-32/9 K-273/5 R/4 Rn-492/9। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे R क्या होता है और Rn क्या होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो R होता है उसको हम लोग र्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? R को हम लोग र्यूमर कहते हैं, जबकि Rn को हम लोग रैंकिन कहते हैं। ठीक है, फिर सुनिएगा, R को हम लोग र्यूमर कहते हैं जबकि Rn को हम लोग रैंकिन कहते हैं। अच्छा, बच्चे दूसरा कंफ्यूज होते हैं कि C/5 ये तो याद रहता है और C/32 कभी कभी 5 कर देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो खाली इन तीनों से पूछे जाएंगे, ये वाले तीनों से। ये मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नहीं होते हैं एग्जामिनरों के, खाली इन पेयर से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि C के अपॉन में हमेशा 5 चलेगा और F के अपॉन में हमेशा 9 चलेगा। और देन अगर K की बात कर लें, K के अपॉन में भी हमेशा 5 चलेगा। इसको ध्यान कर लीजिएगा। बाकी ये तो याद रहता ही है कि इसमें -32 माइनस हो जाता है और यहाँ पे -273 हो जाता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि आपसे कन्वर्टर क्वेश्चन आते हैं, तो कन्वर्टर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न लिखा हुआ है एक ठो, अगर प्रश्न आ जाता है कि 32 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करें, फ़ारेनहाइट में बदलें, तो आप कैसे करेंगे? कोई कठिन नहीं होते सवाल इस तरह के। और इस तरह के सवाल आप पेपर में मत सॉल्व करिएगा जो अपनी कॉपी में। इस तरह के सवालों को आप दिमाग में ही सॉल्व करिएगा। बस आपको अगर फार्मूला याद है तो आप इस तरह के सवालों को कॉपी में नहीं बल्कि दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं। पूछा क्या गया है हमसे? देखिए, सेल्सियस पूछा गया है और फ़ारेनहाइट मतलब F का मान पूछा गया है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो सेल्सियस होता है और जो फ़ारेनहाइट होता है उसका रिलेशन क्या होता है। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया फार्मूला, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे C/5 = F-32/9 लिख दिया। अब आगे वाले फार्मूले लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको देखिए दो चीजों में पूछा गया था, तो दो राशियों में पूछा गया था, इसलिए हमने दो राशियों को ही लिख लिया। अब देखिए C/5 पूछा गया था, F-32/9 पूछा गया था। अब सेल्सियस में आपका 32 डिग्री सेल्सियस मान दे रहा है। मान किस में नहीं दे रहा है? मान हमको फ़ारेनहाइट में नहीं दे रहा है, तो वहां पे पूछना है। अब देखिए ध्यान से, C/5 में 32 रख दिया, यहाँ पे हमने यहाँ 5 रख दिया। 32 क्यों रख दिया? क्योंकि C का मान 32 दे रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने 32 रख दिया। बराबर करेंगे, F की जगह आप लोग चाहे तो X लिख लीजिए या तो वही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब इसका त्रिज्या गुणा करा देंगे तो 32 × 9 बराबर हो जाएगा 5x - 32 मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे। आप यहाँ से x की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हैं। देन अगर x की वैल्यू आप फाइंड करना चाहेंगे तो आ जाएगी 89। तो यहाँ से आपका सवाल क्लियर हो गया। ये वाला f का मान ये आ गया। हमने f किसको माना था? f हमने x को माना था। इट मीन्स जब f x का मान आ गया तो आपका f का मान भी यहाँ से क्लियर हो गया है। तो f बराबर यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का, f बराबर आ जाएगा 89। क्लियर हो गया। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये हमारा पहला सवाल था। अगर इसको हम थोड़ा और मॉडरेट लेवल में ले जाएं तो और मॉडरेट लेवल में पूछेगा सवाल इस तरह का। जैसा कि अब देखिए, इसी तरह क्वेश्चन ये भी है, बट इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, अब आपको दिया गया फ़ारेनहाइट में मान दिया गया है और इसमें पूछ रहा है, बस कंफ्यूजन वाली बात हमको यहीं दी गई है। तो इसमें सेल्सियस में पूछ रहा था, बाय मिस्टेक फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिख गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्सियस में बदलिए।
ठीक है। 98.6 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। अब आपको फार्मूला पता होता है C/5 इक्वल टू होता है F-32/9। अब आपसे फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिया गया है, पूछ किसकी रहा है, सेल्सियस की पूछ रहा है, तो C को हम कांस्टेंट रखेंगे, नियत रखेंगे यहाँ पे, और F माइनस कर देंगे 32 में। अब जब F की वैल्यू हमको दी गई है तो यहाँ पे F की वैल्यू लिखेंगे आके, क्या हो जाएगी 98.6 माइनस 32/9 कर देंगे। अब यहाँ से आप लोग डेफ श्योर C का मान तो निकाल ही सकते हैं। तो C की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे आप लोग, C/5 बराबर हो जाएगा आप लोगों का 66.6/9। इसको जब करेंगे आके माइनस आप लोग, तो C की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है कि अगर यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करा के अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी C की। क्लियर हो गया। तो इस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 2 सवाल हमने बता दिए हैं, आप अपनी जिस प्रैक्टिस बुक से सॉल्व कर रहे हैं वहां से देखिएगा, और इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम बताते रहे एक बार पूरा कॉन्सेप्ट देखिएगा। C/5 F-32/9 और K-273/5 होता है। बच्चे कंफ्यूज जरूर होते हैं कि यहाँ पे 9 होता है या तो यहाँ 5 कर देते हैं, तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। हम बार बार बता रहे हैं कि C के अपॉन में 5 रहेगा और F-32 के अपॉन में 9 रहेगा। इट मीन्स C के अपॉन में 5 रहेगा और K के अपॉन में 5 रहेगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू तो हमको लोगों को ध्यान रहती हैं, बट जो अपॉन वाली वैल्यू होती है वह कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे मतलब इधर केस में ये पूछ लिया तो इसको भी याद रखिएगा कि इसको हम लोग र्यूमर कहते हैं और इसको हम लोग रैंकिन कहते हैं। रैंकिन को मतलब और अच्छे से डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पे n लगा दिया है। Rn-492/9। अगर इस तरह के फार्मूले से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि 273 मतलब 32 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान देखिएगा। अब C/5 कर दिया, F-32/9 कर दिया। अब देखिएगा C का मान यहाँ पे दिया गया था 32, तो 32/5 कर दिया, इट मीन्स 5 कर दिया, बराबर X-32/9 कर देंगे। अब यहाँ से X की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। X की वैल्यू बराबर F की वैल्यू हो जाएगी, तो आपका यहाँ से F का मान क्लियर हो जाएगा। देन अगर सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे लिखा है 98.6 डिग्री मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। और वही आप फार्मूला फिर लगाएंगे, बट इसमें आप लोगों को F पूछ रहा था, इसमें आप लोगों को C पूछ रहा है। अच्छे सॉल्व कर सकते हैं जिनको कैलकुलेशन आती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक पॉइंट लिख देते हैं हम, जो पेपर में बहुत पूछा जाने वाला पॉइंट है, तो उसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा और कभी मत भूलिएगा। बार बार बता रहे हैं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो इंक्लूड कर लीजिए। जैसे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, शरीर का ताप कितना होता है, इसको आप लोग कैलकुलेशन से सॉल्व भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा वहां पे टाइम वेस्ट होगा। और ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एयरफोर्स और नेवी की परीक्षाओं में बहुतायत मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इनको सॉल्व नहीं करा जाता है, इनको केवल रटा जाता है मेरी समझ में। तो इनको याद कर लीजिएगा। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लें तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर इसी को हम पूछें डिग्री सेल्सियस में तो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। देन अगर इसी को हम लोग पूछें केल्विन में तो हो जाएगा 310 केल्विन। तो इसको आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, इस वाले प्रश्नों को कभी ना कभी आपके पेपर में पूछ लेगा और कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज क्या हो जाएंगे, मतलब आप लोग फार्मूले सॉल्व करेंगे तो वहां सॉल्व करने में अपना समय को मत गंवाइएगा। इसको याद कर लीजिए, अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप तो हो जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछ लेता है तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देन अगर केल्विन में पूछ लेता है तो 310 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह होती है कि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया है। क्लियर है। अब ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया है। एक तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में और आता है, जैसे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। जैसे कि देख लेते हैं अपना एक तरह का प्रश्न। और एक बात याद रखिएगा कि आपके पेपर बहुत ही अच्छे हैं, तो हमेशा ऐसा जो चीज़ पढ़ रहे हैं मतलब इतनी सॉलिड पढ़िए, कभी भूलिएगा नहीं। जैसे क्वेश्चन आ गया पेपर में आप लोगों का कि सेल्सियस को केल्विन में बदलें। अब आप इसको कैसे करेंगे देखिएगा,
क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, इसीलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो फालतू व्यर्थ की वीडियो हम नहीं बनाते हैं। जो बंदे हमको जानते हैं वो जानते होंगे। जैसे कि हम जानते हैं सेल्सियस को बदलना है किसमें, केल्विन में, तो आपको सेल्सियस और केल्विन वाला फार्मूला पता होना चाहिए। तो वो होता है C/5 F माइनस 32/9 होता है और K माइनस 273/5 होता है। क्लियर कर दिया। अब आप देख रहे होंगे आपके डिनोमिनेटर अर्थात हर की वैल्यू सेम है। जब हर की वैल्यू सेम है तो आपस में एक नहीं रहेंगे, मतलब कट जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं से बराबर हो गया K माइनस 273 कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। देन अगर हम इसको 273 को प्लस में करना चाहें तो कर सकते हैं C प्लस K बराबर 273 पक्षांतर करके, ये कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हैं। जी आपने बिल्कुल का सही कहा। अब हमने कहा कि हमने क्वेश्चन दिया था सेल्सियस को केल्विन में बदलें। आपका फार्मूला होता है बच्चों C/5 K माइनस 273/5 होता है। तो आपने यहां से 5 को 5 काट दिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है हम लोगों का, तो C प्लस K बराबर हो जाएगा 273 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि 37 डिग्री मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, जो 37 डिग्री सेल्सियस पर जो केल्विन का मान होता है, बार बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमने अगर यहाँ पे कर दें हम 37 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे कर दें हम, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ करते हैं 273 डिग्री सेल्सियस। फिर सुनिए, यहाँ पे अगर हम लोग कर दें 37 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे कर दें 273 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आ जाएगा K बराबर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? देखिए K की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करना चाहें अगर, तो K को इधर करेंगे, ये आ जाएगा माइनस में। देखिएगा ध्यान से, ये ध्यान देखिएगा, C बराबर हो जाएगा K माइनस 273 करेंगे तो C माइनस K बराबर हो जाएगा माइनस का 273। तो K हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस C बराबर हो जाएगा 273 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर इसको हम प्लस में करना चाहें, K माइनस C बराबर हो जाएगा 273, इसको इतना आ गया, ठीक है। अब देखिएगा K बराबर हो जाएगा 273 प्लस C, और यहाँ पे हम कितना कह रहे हैं कि यहाँ हम को C को लेना है 37 डिग्री सेल्सियस, इसी के कारण यहाँ पे आ गया K बराबर आ गया 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो K बराबर आ जाता है 310 केल्विन। यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया फार्मूला, ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ ये इसीलिए हमने याद कर मतलब नहीं बता रहे थे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ा होता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप बस ये याद रखिएगा कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। अगर फॉरेनहाइट में पूछ ले तो होता है 98.6 फॉरेनहाइट, अगर सेल्सियस में पूछ ले तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। देन अगर आपसे केल्विन में पूछ लेगा तो हो जाएगा 310 केल्विन। कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत ही आसान ट्रिक से बताया है। आपका एक क्वेश्चन पेपर में बहुत आ रहा है आजकल, और जो एग्जामिनर मतलब टीचर आजकल के बता नहीं रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि दो वस्तुओं के सेल्सियस तापों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उनके फॉरेनहाइट तापों का अंतर क्या होगा। अब जितने टीचरों ने आपको आज तक पढ़ाया होगा उन सबने फार्मूले से बताया होगा। हम आज एक ऐसी आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग तुरंत मतलब ऐसे क्वेश्चनों को केवल चुटकी मात्र में सॉल्व कर लेंगे और कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आंसर भी आपका सही आएगा, चाहे जितना कठिन क्वेश्चन हो इस तरह का। उसके लिए बस आपको एक चीज याद रखने की आवश्यकता है। वो आवश्यकता क्या है? फार्मूला जो हमने बताया शुरू में, C/5 बराबर होता है F माइनस 32/9 और बराबर होता है K माइनस 273/5। बस आपको अगर ये वाला फार्मूला याद है तो कतई कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे पेपर में, ये हमारी बात तय है एकदम। आपको प्रश्न का मेथड पता होना चाहिए कि पेपर में प्रश्न पूछा क्या गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो वस्तुओं के सेल्सियस तापों का अंतर, डिफरेंस आपको दे रहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 सेल्सियस टेम्परेचर दे रहा 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछ रहा है तो फॉरेनहाइट तापों का अंतर कितना होगा। हम बार बार बता रहे हैं, अगर आप लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो कम से कम पूरा एक पेज भर जाएगा, और तब भी आपका अगर कैलकुलेशन मतलब गलत हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम जो एक ट्रिक बताएंगे उसको कतई याद रखिएगा और कतई मत भूलिएगा। याद रखने वाली बात हमेशा ये होती है कि हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सेल्सियस पूछ रहा है, सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में दे रहा है।
तो हमको 2 दे रहा था, इसका मतलब हमको केवल मतलब 2 वेरिएबल्स को काम में लेना था, एक फ़ारेनहाइट को और एक सेल्सियस को। एक लेना था हमको फ़ारेनहाइट को, एक लेना सेल्सियस। तो इनके फार्मूलों को हम लिख लेते हैं अलग। देखिएगा, C/5 कर लिया हमने और कर लिया F-32/9 कर लिया। इतना कर लिया। अब जब भी आपको देगा अंतर, क्या हमने कहा, जब भी आपको देगा अंतर तो देखिए पहले इसका यहाँ पे कराइए मल्टीप्लाई। कौन सप्लाई? मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपका 9C बराबर हो गया 5 और F-32 हो गया। इतना याद हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन अर्थात कोई भी टेम्परेचर में अंतर पूछ ले तो आप लोग माइनस या प्लस वाले टर्म को नहीं लिखेंगे। क्या हमने कहा, फिर सुनेंगे। जब भी आपसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या किसी भी तापमाने में अंतर के सवाल को पूछ लिया जाए तो वहां से आप लोग प्लस या माइनस को नहीं लिखेंगे। तो प्रश्न आता है कि क्या लिखेंगे, केवल लिखेंगे डिवाइड वाला और केवल लिखेंगे मल्टीप्लाई वाला लिखेंगे। तो आप लोग यहां से -32 को हटा देंगे, निरस्त कर देंगे। तो फार्मूला क्या बन गया आप लोगों का, बन गया 9C/5 बराबर बन गया F। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, जल्दी देखिए। कह रहा था आपसे कि 2 वस्तुओं के सेल्सियस तापों का अंतर दे रहा था। इसका मतलब 9 डेल्टा C यहां से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप लोग कहेंगे जी बिल्कुल। तो हमने कह दिया बिल्कुल, आपका आंसर भी कतई आ गया। 2 वस्तुओं के सेल्सियस तापों का अंतर दे रहा था तो यहां से आपका 45 यहां रखिएगा और फ़ारेनहाइट में आंसर जल्दी से प्राप्त कीजिए। 9 × 25/5 करेंगे और डेल्टा F की वैल्यू यहां से तुरंत आ जाएगी। देखिएगा 5 × 5 = 25 होता है और डेल्टा F बराबर आ गया 45 आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गया सवाल। हमको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। केवल याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आपको किसी भी टेम्परेचर के फार्मूले में उसका डिफरेंस दे दिया जाए 2 टेम्परेचरों का, अर्थात 2 वस्तुओं के प्रश्न में देखिएगा 2 वस्तुओं के सेल्सियस तापों का अंतर दे रहा था 25 डिग्री सेल्सियस, तो उनके फ़ारेनहाइट तापों का अंतर पूछ रहा था। तो जो खाली दिया जाए उसके हमको फार्मूले को याद रखना है। होता है C/5 बराबर F-32/9 होता है। क्लियर हो गया। याद रखने वाली बात हमेशा ये होती है, हमने आपसे बताया कि ये आपने फार्मूला लिख लिया, आपने कहा जी बिल्कुल लिख लिया हमने। तो इसमें हमने कहा है कि माइनस और प्लस वाले जो टर्म होते हैं उनको कतई नहीं लिखेंगे और जो इनटू में होंगे टर्म और डिवाइड में होंगे उनको लिख लिया जाएगा। तो यहां से आपका जो 32 था ना भैया वो माइनस में था तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। जब नहीं लिखेंगे तो इसको हम लोग ने छिपा लिया। जब इसको हमने छिपा लिया तो क्वेश्चन बन गया, मतलब प्रश्न हमारा बन गया 9C/5। इसका जब 9 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 9C/5 बराबर में F आया। जी कहेंगे बिल्कुल आया। जब अंतर दे रहा था 2 तापों का C1 - C2 को हम लोग डेल्टा C से भी तो डिनोट कर सकते हैं, जिस प्रकार F1 - F2 को डेल्टा F से कह सकते हैं। इतना तो पता ही होगा ना आप लोगों को। देखिए वहीं से डेल्टा C लिख दिया, C1 - C2 दे रहा था, अपॉन 5 कर दिया, डेल्टा F कर दिया। यहां से आप जो दे रहा था सेल्सियस ताप का अंतर रख देंगे 25 यहाँ पे और डेल्टा F की वैल्यू आप प्राप्त कर लेंगे। कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। बस खाली एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि गुणा व भाग वाला नो चेंज होता है और जो माइनस व प्लस वाला होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो कमेंट करिए, हम अच्छे से कमेंट का जवाब देंगे। और अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन बचा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को हल्का से रिवर्स करके देखिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। इस तरह के 3-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आप लोग को करवा देते हैं ताकि और भी कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, 2 वस्तुओं के सेल्सियस तापों का अंतर 25 डिग्री है तो उनके केल्विन तापों का अंतर क्या होगा। अब अगर पहले वाला प्रश्न नहीं आया है तो इस वाले प्रश्न को देखिएगा, हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे इस वाले प्रश्न को भी। अच्छा, हमने बताया था कि अगर आपको टेम्परेचर के किसी भी फार्मूले में डिफरेंस दे दिया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को टेम्परेचर का फार्मूला पता होना चाहिए। C/5 बराबर होता है F-32/9 और K-273/5 होता है। आपने कहा जी बिल्कुल सही, हमने कहा जी बिल्कुल सही है। तो देखिए लिख लिया हमने।
अब हमारी ट्रिक ये कहती है, क्या कहती है हमारी ट्रिक, देखिएगा आपको दे क्या रहा है, सेल्सियस दे रहा है जी, हमने कहा बिल्कुल दे रहा है। केल्विन दे रहा है, आपने कहा बिल्कुल दे रहा है। जब सेल्सियस और केल्विन दे रहा है तो इसका मतलब आपका यहाँ से फॉरेनहाइट वाले का तो काम बचा नहीं, तो काम किसका बचा, काम बचा C/5 बराबर K-273/5 वाले टर्म का काम बचा, तो इसको हमने नोट कर लिया। अब जब भी आपसे सवाल में अंतर दे देगा, डिफरेंस दे देगा, तो आप लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को और माइनस वाले टर्म को निग्लेक्सिबल ले लेंगे, मतलब ना के बराबर कर लेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। तो जब आप इसको नहीं लिखेंगे तो आप इसको हटा दीजिए ना, नहीं लिखेंगे तो आपने इसको हटा दिया, हो जाएगा C/5 इक्वल टू हो जाएगा K/5। भैया देखिए कंफ्यूज मत रहिएगा, हल्का सा भी कंफ्यूज हो तो हमको कॉल करिए, नंबर हमारा लिख दे रहे हैं हम बगल में, इस नंबर में हमको कॉल करिए और पूछिए हमसे कहां कंफ्यूज है। ना हो सके तो कमेंट करिए, हम कमेंट में आपके जवाब देंगे। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, आप इसमें कॉल करिए, हम बताएंगे आप कहां कंफ्यूज हो रहे हैं। कतई कंफ्यूज होकर एग्जाम में मत जाइएगा। देखिए अब आपसे अंतर दे रहा था तो यहाँ पे ΔC/5 कर सकते हैं और ΔK/5 कर सकते हैं। अब अभी हमने आपको पीछे बताया था जब आपके डिनोमिनेटर अर्थात हर सेम होते हैं तो वो आपस में कट जाते हैं, तो यहां से आपका आ जाएगा ΔC बराबर आ जाएगा ΔK। अल्लो ये तो क्लियर हो गया, जो आपके सेल्सियस ताप का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस था वही हो गया केल्विन ताप का अंतर। कितना जहर टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, लोग चिल्लाते हैं जहर, आपको लगा होगा जहर, आया कि नहीं आया, कतई आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए जो सेल्सियस में ताप का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस था वही केल्विन में जाते जाते कुछ नहीं बदला, 25 डिग्री सेल्सियस ही आ गया। और डेमश्योर अगर आपके पेपर में ऑप्शन दिए होते 25 डिग्री से 25 डिग्री या 27.5 डिग्री या 32.7 डिग्री या 110.5 डिग्री तो आप लोग पक्का कंफ्यूज होते इन ऑप्शनों में और सही टिक ना कर पाते। सही टिक ना कर पाते तो क्वेश्चन गलत हो जाता आपका। और पेपर में माइनस मार्किंग भी लगी है तो हमको तुक्का मारना भी अब आसान नहीं लगता है, क्योंकि तुक्का भी उसी का लगता है जिसका लक साथ देता है, और हमको लगता है कि डिफेंस वाले बंदों का लक साथ नहीं देता है। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक सवाल इसी तरह का हम और देखते हैं, उसके बाद हम एक नया टॉपिक लेते हैं इसी तापमापी में, जिस तरह के प्रश्न आजकल बहुत ही मॉडरेट लेवल में अच्छे से पूछे जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है ये। अब आपको इसमें करना है कि दो वस्तुओं के केल्विन तापों का अंतर 45 केल्विन है तो उनके फॉरेनहाइट तापों का अंतर क्या होगा। अब आपको दे रहा है केल्विन में और फॉरेनहाइट में, तो हमने सबसे पहले बताया। देखिए तीसरा क्वेश्चन है इस तरह का। अब इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज मत रहिएगा, जिसको कंफ्यूज मतलब जो कंफ्यूज है भी। देखिएगा केल्विन में दे रहा था तो C/5 कर दिया हमने, फॉरेनहाइट में दे रहा था C/5 बराबर होता है F-273 होता है कि 32 होता है, बताइए 32 होता है, 32/9 होता है। क्लियर, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत रहिएगा। फार्मूला पूछ दे तो आप तुरंत बता दें, कैसे तुरंत बता दें, है कि नहीं। देखिएगा अब 45 डिग्री इसमें दे रहा था तो हमने आपसे इसमें क्या कहा था, जब भी आपको इस तरह कोई सवाल देगा अंतर देगा तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को और माइनस वाले को नहीं लिखेंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा C/5 हो जाएगा और F-9 हो जाएगा। क्लियर है, या देखिए ध्यान से, इसको ΔC/5 कर सकते हैं क्योंकि अंतर है, और यहां से ΔF/9 कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर इसको यहां पे हम त्रिज्या का गुणा करा दें तो हो जाएगा 9 ΔC/5 इज इक्वल, और देखिए ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब केल्विन ताप का यहां से अंतर दे रहा था, केल्विन ताप का अंतर यहां से दे रहा था, देखिए केल्विन में रखिए, केल्विन में दे रहा था ना, हमने फार्मूले को हल्का सा उल्टा लिख दिया, भैया हम माफी चाहते हैं आपसे। चलिए यहाँ पे दोबारा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा होता है K-273/5 इज इक्वल होता है F-32/9, ये हमारा होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, माइनस वाले टर्मों को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस वाले टर्मों को हम लोग नहीं लिखते हैं। इसमें हम लोग सेल्सियस में निकालने लगे थे, हम तो हल्का सा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं आप लोगों से। तो हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा 5F। क्लियर है, तो यहां से कर सकते हैं 9 ΔK इज इक्वल 5 ΔF।
अब यहाँ से आपको दे रहा था केल्विन में मान दे रहा था, तो यहाँ पे रखिए 9 × 45 इज इक्वल 5 डेल्टा एफ। इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, कौन सा अप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ध्यान से देखिएगा 9 × 45 इसको ले आएंगे अपॉन में, तो मल्टीप्लाई थोड़ा आसान ही रह जाएगी हमको, क्योंकि कट जाएगा, इससे 9 × 45 होता है आजकल। और डेल्टा एफ बराबर करेंगे तो 9 9 जा 81 हो रहा है आजकल, 81 इसका आंसर आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। अच्छा, इसको हम कंफ्यूज हो गए थे हल्का से, इसका भी देख लेते हैं ध्यान से कतई अच्छे से। अगर यहाँ पे केल्विन की जगह हम लोगों से पूछ लेता सेल्सियस में, अगर मान लीजिए पूछ तो नहीं रहा, अगर पूछ लेता तो एक चौथा क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से 9 रख देते, अपॉन में 45 रख देते, आंसर वही आता, बस हल्का सा हमसे सेल्सियस का लिख गया था फार्मूला, तो उसमें हल्की सी गलती हो गई थी। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। आपको अगर क्लियर नहीं हुए तो एक बार जाके फिर देखिए। हम अपना इसी में एक अलग टाइप का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जारी रखते हैं, मतलब चालू करते हैं, उसको आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन इस बार के डिफेंस एग्जाम में, मतलब एयरफोर्स एग्जाम में कहें और नेवी में तो आएगा ही, ये हमारा वादा है कि नेवी में आएगा ही, और एयरफोर्स में तो ये क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं हैं, संभावना है तो क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ही हम लोगों को। तो देखते हैं अपना एक मॉडरेट लेवल का प्रश्न वाला कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। देखिए हमने एक साथ लिख दिए हैं फार्मूले, इन फार्मूले से हमने एक साथ ये फार्मूले लिख दिए हैं। अब अगर आपको C/5 F-32/9 K-273/5 R/4 Rn-492/9 वाला फार्मूला पता है, तो उनसे आप ये वाले फार्मूले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमने आपसे कहा है कि आपको माइनस वाले टर्म को नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, गुंडागर्दी नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा C/5 F-9 बना, तो यहां से कर सकते हैं C, इसमें गुणा हो जाएगा तो 9C बन गया, 9C बन गया, 9 डेल्टा C बन गया, 9 डेल्टा C लिखा है, अपॉन 5 कर देंगे तो इसका आंसर यहां से बन सकते हैं। आप इस फार्मूले को अच्छे से अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। तुरंत आपने जहां पे नोट्स बनाए हैं वहां पे इस फार्मूले को तुरंत इंक्लूड करिए। अब हम बताते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको इंक्लूड करिए। हम समय दे रहे हैं 2 मिनट का, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको इंक्लूड करिएगा। बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी टीचर हैं वो फार्मूले नहीं बताते हैं, बच्चों को रटवाते हैं, और रटा हुआ ज्ञान कभी काम नहीं आता, ये आपको पता होगा। अच्छा है कि नहीं? हाँ भाई हाँ। तो आप लिख लिया होगा आप लोगों ने फार्मूला। अब देखेंगे अपने मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए हम लोगों का कि किस ताप पर, क्या हमने कहा किस ताप पर आप लोगों का जो डिग्री सेल्सियस होता है एंड फ़ारेनहाइट बराबर होंगे। अब आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, बराबर होंगे, क्लियर है? अब आप ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो इसमें क्या करेंगे, तो कह देंगे सॉल्व करेंगे। और क्या करेंगे, देखिएगा आंसर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। बच्चों को पता होता है, कैसे कैसे पता होता है, बच्चों को पता होता है। अब जिन भाइयों को नहीं पता है उन्हें रट लिया है, रटेंगे नहीं, समझेंगे। देखिए C/5 यहां करेंगे और F-32/9 कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में बराबर पूछ रहा था, तो हमने इनको आपस में बराबर कर दिया। हमने कहा आपने बिल्कुल कर दिया। अब जब इन दोनों को पूछ रहा तो यहाँ पे आप रखिए x का, यहाँ पे भी आप x रख लीजिए और यहाँ पे भी आप x रख लीजिए। बाकी जो लिखा था उसको एज इट इज एज को उतार दीजिए। ये हमने ऐसे करके उतार दिया। इफ यू एनी प्रॉब्लम तो कहेंगे नहीं है। तो 9x बराबर करेंगे, 9x बराबर करेंगे 9 32 गुणे में 9 कर देंगे। देन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहां से आपका x की वैल्यू आ जाएगी -40 डिग्री सेल्सियस। हम कहेंगे गलत हो गया क्वेश्चन। देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे हमको लगता है हमने गलती कर दी। यहाँ 5 होगा तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। देन अगर आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपका -40 आंसर आ जाएगा। तो याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा इसका। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ ले कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा होता है फार्मूला K-273/5 और F-32/9
f माइनस 32/9। अब आपसे पूछ रहा किस ताप पर इक्वल होंगे, तो यहाँ पे भी आप x रख देंगे और यहाँ पर भी आप x रख देंगे। करेंगे x माइनस 273/5 करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन है तो हम जल्दी जल्दी करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। 32/9 कर देंगे। क्लियर है। अब आप यहाँ से कराएंगे 9 का मल्टीप्लाई 9x माइनस 273 का हो जाएगा इन होल ब्रैकेट, यहाँ से करेंगे 5 इन x माइनस 232 हो जाएगा होल ब्रैकेट के अंदर। देन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9x। अगर आप इसका कराएंगे प्लाई, कौन सा प्लाई, मल्टीप्लाई, तो इसमें सॉल्व कर ही सकते हैं, मतलब इतने तो बड़े हो ही गए हैं अब आप लोग। तो 5x माइनस करेंगे 160 आ जाएगा। अगर आप इसको 75 करके सॉल्व करना चाहते हैं तो आता है x बराबर 574.25, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कई बंदों को याद भी होगा ये, तो हमने याद तो होगा आप लोगों को, बट हमने सॉल्व करके इसलिए बता दिया है क्योंकि बंदे कंफ्यूज मत हो। तो बस ये याद कर लीजिएगा कि किस ताप पर ये और ये बराबर होते हैं। तो इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल्स की जगह जब आपसे पूछ ले कि किस ताप पर बराबर होंगे, तो दोनों वेरिएबल्स की जगह आप लोग x को पुट कर दीजिएगा, x को पुट कर दीजिएगा। और अगर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे मेरी राय मानिए कि इस तरह के प्रश्नों में टाइम मत बर्बाद करिएगा पेपर में, उससे अच्छा आप घर में ही टाइम बर्बाद करके इनको रट्टा मार लीजिए, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि किस ताप पर केल्विन, क्या हमने कहा कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस, और इसको कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस ताप पर हमारे डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपस में बराबर होंगे, केल्विन बराबर होंगे। तो फार्मूला होता है C/5 और केल्विन से पूछ रहा था होता है K माइनस 273/5। अब आपका यहाँ से 5 और 5 आपस में नहीं रहेगा तो बनेगा C बराबर हो गया K माइनस 273। अब आपसे पूछ रहा था किस ताप पर बराबर होंगे, इन विच टेम्परेचर पूछ रहा था, तो यहाँ पर भी आप x रखेंगे, यहाँ पर भी आप x रखेंगे, माइनस 273 कर देंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से x से ये वाला x नहीं रहेगा, अर्थात इसका ये मीन्स निकलता है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। मोस्ट 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 और मोस्ट अनंत बार लगा दो, फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन क्या होगा कि किस ताप पर, मतलब कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन क्या बराबर होते हैं, तो कहेंगे कभी भी, क्या कहेंगे हम लोग, कभी भी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस, केल्विन फ़ारेनहाइट नहीं केल्विन, कभी भी डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपस में बराबर नहीं होंगे। गांठ बांध लीजिएगा। क्वेश्चन को आ गया तो वहां जिन बंधुओं ने पढ़ा है तो उनके चेहरे से एक हल्की सी मुस्कान आएगी और टिक लग जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके धुआं निकलेगा पता नहीं कहां कहां से। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आप हमारी राय मानिएगा कि इस तरह के प्रश्नों में, मतलब प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, मतलब घर में ही सॉल्व करिए कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट से केल्विन लीजिए, फिर केल्विन से सेल्सियस लीजिए, फिर सेल्सियस से र्यूमन लीजिए। इस तरह के 4-5 पॉइंट बनेंगे, उनको याद कर डालिए। तीन हमने बता ही दिए हैं। एक हमने बताया था कि मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बता दिया था, और फिर बता दिया हमने फ़ारेनहाइट से केल्विन वाला बता दिया, और फिर सेल्सियस से केल्विन वाला बता दिया। अब 2 से 3 बचे हैं, वो आप लोग अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो वो भी बता दो भैया हमको, तो उनको भी हम बता देंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न बताने से पहले, मतलब अगला कॉन्सेप्ट बताने से पहले हम लोग साथ साथ में करेंगे प्रैक्टिस। अब देखिएगा, आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो उसके मजे अलग होंगे। अब आपसे पूछा गया र्यूमर का और फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। यदि दो वस्तुओं के र्यूमर तापों का अंतर 20 डिग्री र्यूमर है तो उनके फ़ारेनहाइट तापों का अंतर बताइए। अब आपसे र्यूमर और फ़ारेनहाइट पूछा गया तो उसका रिलेशन लिखिए। होता है F माइनस 32 बटे, बोलिएगा 9 की 5, बोलिए जल्दी, 9। इसीलिए हम कह रहे थे कंफ्यूज होंगे आप लोग जरूर। और R/4 हो गया, ये आपने करा। अब हमने आपसे करा था जब भी आपसे क्वेश्चन में देगा अंतर, कौन सा अंतर क्या नहीं लिखेंगे, प्लस वाला नहीं लिखेंगे, माइनस वाला नहीं लिखेंगे, काटो भैया इसको जल्दी से। तो हो गया मेरे भैया F माइनस 9 बराबर R/4 हो गया यहाँ से आप लोगों का। अब आपसे दे रहा है, अब देखिएगा अंतर दे रहा है, यहाँ से डिफरेंस पूछ रहा है, तो हो जाएगा डेल्टा F बराबर 9 कर देंगे, और यहाँ से डिग्री डेल्टा R/4 कर देंगे भैया। अब जैसे ही आप लोग ये करेंगे तो आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ रहा था, इट मीन्स फ़ारेनहाइट को हम एक जगह लिख लें। DF बराबर हो गया
9/4 इंटू डेल्टा आर हो गया आप लोगों का यहाँ से। DF बराबर हो गया यहाँ से 9/4 करेंगे। डेल्टा आर का मान तो ये दे रहा था कि नहीं दे रहा था? आपने करा बिल्कुल, हमने कहा जी हाँ। अब देखिए 4 से 20 रहेगा नहीं, हो जाएगा 5 में। इट मीन्स डेल्टा एफ बराबर आ गया 5। कौन सा 5? 45। दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गया अच्छे से आप लोगों को, है कि नहीं? अब कितने प्रश्न बता दिए हमने, प्रैक्टिस करवा दी, शायद इन्हीं में ही फंस जाएं। क्या हमने कहा? शायद इन्हीं में ही आपके क्वेश्चन फंस जाएं। अब हमारा एक हल्का सा कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर इस वीडियो में बता देंगे तो बहुत, मतलब वीडियो तो लंबा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को मजा आ रही होगी कत्तई वाली, वो हम जानते हैं। अगर बता देंगे तो नोट्स में प्रॉब्लम होगी, तो हल्का हल्का लीजिए और आराम से करिए, है ना? तो आराम से हम अगले आप में, मतलब अगला जैसे वीडियो आएगा, अभी हमने वादा किया था आप लोगों से कि हमको टॉपिक लाना है डॉपलर इफेक्ट का, ठीक है, डीई का। तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसका वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसको एक ही वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। और उसकी जो आज तक यूट्यूब में किसी ने ट्रिक नहीं बताई हो, चाहे कौनो सर हो, खुली बात भाई देखो, वो चाहे कोई भी सर हो, चाहे ये सर, चाहे वो सर, और चाहे ये वो सर, आज तक आप लोगों ने ऐसी ट्रिक कहीं नहीं देखी होगी जो हम उत्कर्ष मिश्रा बता देगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और वो बिल्कुल समय पर मिलेगी। जैसे ही हम डालते हैं वीडियो तैसे मिलती नोटिफिकेशन, तो आप उसको प्रेस करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन बिल को। नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करने के कई फायदे हैं। एक तो आपको बेल दबाएंगे तो आपको बढ़िया मनमोहक आवाज सुनाई देगी। तो अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत। एक हल्का सा हमने बनाया है, अपने आप बनाते हैं कि लहरों को सांस देकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है मेरे दोस्त। और जब भी हम लोग उठने की ठान लेंगे तो पूरी दुनिया में पूरी कायनात जुट जाएगी, तब भी हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। एक जज्बा, एक जुनून, एक मन संकल्प, दृढ़ संकल्प अपने मन में जगाइए कि पढ़ना है। आप वो चौपाई रामायण की मत सोचा करिए कि रहुई है वही जो राम ऋषि राखा और को कहीं तरक बढ़ावे शाखा। वो आलसी लोग सोचते हैं चौपाई। अच्छे लोग क्या सोचते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहीं सो तस फल छाका। हमेशा कर्म को पूजिए, कभी भगवान के भरोसे मत बैठिए और ना कभी अपनी किस्मत के भरोसे बैठिए। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो क्या पता साला आपकी किस्मत भी आपके भरोसे बैठे हो और वो सोच रही हो कि जब तक ये बंदा मेहनत नहीं करेगा तब तक हम नहीं खुलेंगे। तो हम बार बार कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है इस विश्व में। आप जो चाहेंगे वो कर्म के बूते कर पाएंगे, कभी किस्मत के बूते नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे एक ब्लाइंड बंदा, मतलब अंधा बंदा IAS बन सकता है, तो आपके पास तो कितनी फैकल्टीज हैं पढ़ने के लिए कि आपके वतन में एयरमैन की वर्दी नहीं आ सकती है। कैसी बात कर दिया आपने 2 कौड़ी की, चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए। आप ये क्यों सो कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? अच्छा आप एक बात जानिए, हो जान दीजिए वीडियो लंबा, हमको मन की बात कहनी है अपने आज। अगर आपका मान लीजिए सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया, क्या हमने कहा अगर आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देन अगर आपके वतन पे नीली वर्दी आ गई या सफेद वर्दी आ गई या ब्लैक ड्रेस आ गई इंडिया वाली, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है हम लोग खुद होंगे, है कि नहीं? अगर आपने सिलेक्शन लिया, आपके वतन पे नीली वर्दी आ गई, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? हम ही लोग होंगे ना। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या हमने कहा अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार भी आप ही लोग होंगे, हम ही लोग होंगे। तो इसलिए जिम्मेदारी को कोसना छोड़िए और जिम्मेदारी को एक दृढ़ संकल्प बनाइए अपना कि हम पढ़ेंगे, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, केवल पढ़ना है। केवल लाइफ का एक एम, जब तक नहीं सिलेक्शन तब तक नहीं सोना, केवल पढ़िए। जब आपका सिलेक्शन पढ़ने से होगा तो भाई आपका सिलेक्शन ना पढ़ने से भी हो ना, मतलब सिलेक्शन नहीं होगा ना पढ़ने से। और अगर पढ़ने से सिलेक्शन हो रहा है तो जान लगा दो नवंबर के लिए और कतई जहर कॉन्सेप्ट पढ़ो मेरे साथ। और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा हमारे वीडियो को, क्योंकि वीडियो को बनाने में अब हम क्या बताएं, बहुत मेहनत लगती है। जो बना, मतलब कोई जो मेरे साथ हो, कोई है भी नहीं, अकेले ही है हम। आप समझ रहे होंगे, एक लोगों से हमने हेल्प के लिए कहा था, उन्होंने पहले कहा कि कर देंगे हेल्प, देन उन्हें बाद में मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो हिट का आएगा, उसके अगले वीडियो में डॉपलर इफेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भैया।